रहा है। और आइए अब वापस रुक करते हैं न्यूज़ पंच की हमारी अहम खबर की ओर। आपको हम बता रहे थे कि भारत और ईयू किस तरह से अब और भी करीब आने वाले हैं और इसके क्या कुछ खास मायने हैं। तो दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते को लेकर के अब और भी करीब आते हुए नजर आ रहे हैं। कई सालों तक दोनों पक्षों के बीच बातचीत चलती रही और अब ये बातचीत लगभग पूर्णता की ओर पहुंच रही है। व्यापार जगत में कहा जा रहा है इसे मदर ऑफ ऑल डील्स। मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा जा रहा है? ईयू अध्यक्ष ने भी कहा है मदर ऑफ ऑल डील्स समझौते का आर्थिक, रणनीतिक और भू राजनीतिक महत्व है, इसे समझना होगा। और भारत और ईयू के बीच ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता होने जा रहा है। 2 अरब लोगों का मार्केट इस अहम समझौते के साथ तैयार होगा। दुनिया के कुल जीडीपी का लगभग 1/4 हिस्सा यानी कि इससे जुड़ेगा। तो भारत और ईयू अब किस तरह से नजदीक आ रहे हैं, तो क्यों है मदर ऑफ ऑल डील्स, इसके क्या कुछ मायने हैं, ये भी आपको समझाते हैं। दरअसल ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बड़े व्यापारिक क्षेत्र को जोड़ रहा है। दुनिया के 2 सबसे बड़े बाजारों को इसमें जोड़ा जा रहा है। दुनिया का सबसे जटिल व्यापार समझौता इसे माना जा रहा है। ये $17 ट्रिलियन यानी कि एक बड़ी, इसमें कितनी बड़ी पूंजी लगने वाली है और इससे अर्थव्यवस्था को किस तरह से दोनों देशों की बूस्ट मिलता हुआ नजर आएगा। भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, हम सभी जानते हैं, और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। सिर्फ एफटीए नहीं बल्कि कई डील्स का पैकेज भी इसमें शामिल है। निवेश, डिजिटल ट्रेड, डेटा प्रोटेक्शन और ग्रीन एनर्जी, जिस पर भारत लगातार जोर दे रहा है। तो ये एक अहम डील मानी जा रही है। अब ऐसे में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। दरअसल उनका कहना है कि मैं भारत आऊंगी, अभी भी कुछ काम बाकी है, लेकिन हम एक ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट के करीब पर हैं। और सबसे जरूरी बात, सच में कुछ लोग इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहते हैं। एक ऐसा एग्रीमेंट जो 2 अरब लोगों का मार्केट बनाएगा, जो दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 1/4 होगा। I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. और इसी खबर पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, सबसे पहले तो यही बताइए कि भारत और ईयू अब इतिहास रचने को तैयार हैं। जब ये दोनों देशों के बीच अहम समझौता होगा, पूर्ण रूप लेगा, तो इससे दोनों देशों को किस तरह से एक बड़ा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, जैसा कि उर्सुला वॉन डेर लेयन को आप सुन रही थी कि दोनों देशों के बीच में करीब 2 बिलियन पॉपुलेशन है और वो 2 बिलियन पॉपुलेशन का मार्केट जो है वो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, यूरोप में जो खास बात यह है कि यूरोप के कई देश बहुत छोटे छोटे देश हैं और उनको बहुत बड़ा मार्केट नहीं चाहिए, उनको छोटा छोटा मार्केट चाहिए। तो हमारा जो तकरीबन 1.5 अरब का जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या में अगर छोटी सी जनसंख्या तक भी उनकी पहुंच होती है और उनके सामान की पहुंच होती है, तो उनकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और हमारे लिए होगा कि हमारे जिस जनसंख्या तक उनके सामान पहुंचेंगे, उसके लिए जो जरूरत की चीजें हैं, उन जरूरत की चीजें मिलेंगी। तो एक कह सकते हैं कि दोनों के लिए एक फायदे का एक सौदा होना है, जिसमें कि हमारी जरूरतें पूरी होंगी, हमारे रोजगार की जरूरतें पूरी होंगी और उनके लिए जो उनके अर्थव्यवस्था के लिए जो जरूरी निर्यात है, उस जरूरतें भी पूरी होंगी। तो दोनों के इस लिहाज से इसीलिए भारत और यूरोप संघ के बीच में तकरीबन 2 दशकों से चल रही थी बातचीत और 2 दशकों की लंबी बातचीत के बाद आज जब समझौते का इस बिंदु पर आए हैं कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि कामयाबी दोनों को मिली है। और ये कामयाबी खास तौर पे इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार की वजह से दुनिया के सभी देश अपने लिए एक सुरक्षित व्यापार, सुरक्षित बाजार और सुरक्षित एक कंज्यूमर एक बेस चाहते हैं। और ऐसे में भारत ने भी एक
दिखाया कि भारत ने भी एक सूझबूझ दिखाई कि यूरोपीय संघ के जो लोग हैं उनके यहाँ हमारे सामान की पहुंच होगी, और यूरोपीय संघ ने भी एक सूझबूझ दिखाई। उन्होंने अपनी एक विजन दिखाया कि भारत के साथ यथाशीघ्र एक समझौता किया जाए, और इसीलिए उर्सुला वॉन डर लेयन को आपने सुना कि उन्होंने कहा कि ये सभी व्यापार संधियों की जननी है, मदर ऑफ ऑल ट्रेड निगोशिएशंस। तो उस मामले में कहें कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है पूरी दुनिया के लिए, और यह एक सेट कर सकता है, एक ट्रेंड सेट कर सकता है, एक मॉडल सेट कर सकता है कि किस तरह से एक देश और एक देशों का समूह किस तरीके से क्योंकि देखिए देशों के समूह में विभिन्नताएं बहुत सारी होती है। यूरोप संघ के जितने देश हैं उन सारे देशों में भी एक विभिन्नता है, उनके अंदर भी कई तरह के मतभेद होते हैं, लेकिन अगर वो एक नतीजे पर आकर पहुंचे हैं और भारत के साथ वो व्यापार संधि कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे एक मॉडल के रूप में ये स्थापित होता है कि कैसे एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हुए हम व्यापार कर सकते हैं, और यह दुनिया में शांति को स्थापित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि जहां व्यापार है वहां शांति है। जी, बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और 12 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय चुनाव से